नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। साथियों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। साथियों, आज की क्लास हमारी यूपी पुलिस री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले जो पेपर हुए थे सभी शिफ्टों में 1 से 2 प्रश्न महत्वपूर्ण दिवसों के देखने को मिले थे। तो उसी के संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस आज की वीडियो में लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में सबसे पहले विश्व प्रवासी दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस होता क्या है? प्रवासी दिवस वह होता है जैसे कोई व्यक्ति कहीं विदेश में रहता है और फिर अपने देश वापस आता है, तो उसे प्रवासी बोलते हैं। तो यह विश्व प्रवासी दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी देख नहीं रहा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें विश्व हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस विदेशों में हिंदी भाषा के महत्व को जागरूक करने के लिए, हिंदी भाषा का महत्व बताने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, स्वामी विवेकानंद का जन्म इसी तिथि को हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को ही हुआ था। तो युवाओं में स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बात करें पराक्रम दिवस की, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। तथा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है साथियों, यह पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन पर, स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है। बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे। ठीक है। बात करें शहीद दिवस की, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह किस कारण से मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो उसमें प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे जितने हमारे थे ये जनवरी के सारे महत्वपूर्ण दिवस थे। आगे हम फरवरी पे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फरवरी के दिवस। तो फरवरी में पहले 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब यह आर्द्रभूमि होती क्या है? आर्द्रभूमि कुछ ऐसे जगह होती हैं जैसे तालाबों के अंदर या फिर बड़े बड़े नहरों के अंदर कुछ टापू टाइप में बना दिए जाते हैं, टापू टाइप में बना दिए जाते हैं जिन पर पक्षी आकर बैठते हैं, बहुत सारे पक्षी एकत्रित हो जाते हैं और वह निवास करते हैं, तो जिसे आर्द्रभूमि के रूप में जाना जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और आगे फरवरी में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। इसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन ने 28 फरवरी के दिन ही रमन प्रभाव की खोज की थी, तब इसे उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना दिया जाता है, ठीक है साथियों। बात करेंगे फरवरी के इंपोर्टेंट डेज से। आगे मार्च के कुछ इंपोर्टेंट डेज। मार्च में पहला है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बात करें विश्व खुशी दिवस या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और 20 मार्च को ही वर्ल्ड गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। आगे बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। आगे बात करें 22 मार्च को, तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह जल के महत्व को, हमारा वर्षा का जो जल जो एकत्रित होता है या फिर हम जो जल ज्यादा खर्च ना करें उसके संरक्षण के लिए जल को बचाएं, जिससे कि आगे भविष्य में पानी की कमी न हो, तो उसके लिए प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ठीक है। और शहीदी दिवस, एक शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता था, मैंने बताया था 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या हो गई थी। और उसके बाद 23 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को शहीद भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई थी, तब इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें कुछ अप्रैल के महत्वपूर्ण डेज। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भाई 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो जिसके कारण प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात करें WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है।
बात करें 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसमें अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ठीक है, आगे विश्व विरासत दिवस है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाई जाती है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, आगे बात करें पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बात करें 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस तथा कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की, तो मई में पहला 1 मई को विश्व मजदूर दिवस वर्ल्ड लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड लेबर डे। ठीक है, आगे बात करें 3 मई की, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस से मतलब है कुछ पक्षी जो एक देश से उड़कर दूसरे देश में उड़कर पहुंच जाते हैं, तो उनके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें 8 मई को तो विश्व प्रवासी दिवस तथा एक रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि रेड क्रॉस की इस दिन स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस एक संस्था है जो इमरजेंसी के टाइम पर, आपात के टाइम पर लोगों को मदद देती है और राहत पहुंचाती है। ठीक है, तो 8 मई को उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करें आगे 22 मई को, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, आगे बात करें जून के कुछ इंपोर्टेंट दिवसों की, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस अब ये क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो क्योंकि प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, गाड़ियां ज्यादा हो रही हैं और लोग ज्यादा हो रहे हैं, जिससे कारण पेड़ काटते हैं, लोग पेड़ों को काटते हैं और पर्यावरण की रक्षा नहीं करते। तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें 14 जून को, तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। ठीक, आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जो पहली बार 2015 में स्टार्ट किया था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जो भारत में पहली बार 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, योग के महत्व को, लोगों में योग का महत्व खत्म होता जा रहा है, योग का महत्व बढ़ाने के लिए, उसकी भूमिका बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बात करें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की, तो यह प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। आगे बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो प्रतिवर्ष 29 जून को मनाई जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाई जाती है। यह पीसी महालनोबिस की याद में, पीसी महालनोबिस के याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह पीसी महालनोबिस कौन थे? यह ORS जो होता है उसके खोजकर्ता थे, पीसी महालनोबिस। ठीक है, बात करें जुलाई की, तो जुलाई में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें 11 जुलाई को, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई आयकर दिवस, 24 जुलाई को आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, बात करें कारगिल स्मृति दिवस की, तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल में जो युद्ध हुआ था, उसमें जो जवान शहीद हुए थे 26 जुलाई 1999 को, उनकी याद में
प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की, तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बाघों की संख्या देख रहे हैं आप धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उनके संरक्षण के लिए, बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, लोगों में उनको बाघों का महत्व बताने के लिए प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें अगस्त के कुछ इंपोर्टेंट डेज की, तो पहला है 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग दिवस मनाया जाता है। आजकल क्या है, लोग ब्रेस्ट फीडिंग को महत्व नहीं देते हैं, तो जिससे कि बच्चों में कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। छोटे बच्चों को माँ का दूध जो है बहुत आवश्यक होता है, तो इसी का महत्व बताने के लिए, इसी का महत्व साझा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग दिवस, विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस क्या होता है? यह हाथ से बनी हुई चीजों का प्रभाव बताने के, महत्व बताने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें 23 अगस्त की, 23 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाने लगा है? यह 2023 से ही मनाया जाने लगा है। 2023 से क्यों? क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था, क्योंकि 23 अगस्त को ही भारत चंद्रमा के साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था, जिसके उपलक्ष्य में अब 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, बात करें 29 अगस्त को, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें सितंबर के कुछ इंपोर्टेंट डेज की, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह भारत के जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, तो उनकी याद में प्रतिवर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिवस में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करें 14 सितंबर की, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह घोषणा की थी कि हिंदी जो है केंद्र सरकार की मुख्य भाषा होगी। ठीक है, बात करें 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी 16 सितंबर को ही एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वो ओजोन के संरक्षण के हित में था। ओजोन जो परत होती है, यह समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। इस ओजोन परत में आजकल देखा जा रहा है कुछ छिद्र हो रहे हैं, सूर्य से आने वाली किरणों के कारण, नीचे पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन के कारण से छिद्र हो रहे हैं। तो उसके संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यदि ओजोन परत में छिद्र हो जाएंगे तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं वह डायरेक्ट स्किन पे पड़ेंगी, और स्किन पे पड़ने के कारण स्किन कैंसर जैसी मुख्य बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें 27 सितंबर की, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें अक्टूबर के कुछ इंपोर्टेंट डेज की, तो अक्टूबर के कुछ इंपोर्टेंट डेज में पहला 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को, और महात्मा गांधी जो थे एक अहिंसावादी थे, हिंसा से दूर रहते थे, अहिंसा ही
अहिंसा परमो धर्म है, उनका कथन था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, बात करें 5 अक्टूबर को तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात करें वायुसेना दिवस की तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, बात करें विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब ये विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बात करें FAO की तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम इटली में है, इटली रोम में। ठीक है, आगे बात करें 21 अक्टूबर को तो पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करें नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था, तो उनके उसमें प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व मधुमेह दिवस की, यह भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करें संविधान दिवस की तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो जिस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें दिसंबर के कुछ इंपोर्टेंट डेज की। दिसंबर के कुछ इंपोर्टेंट डेज की तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। ठीक, आगे बात करें नौसेना दिवस की तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन आने वाला सबसे पहला राज्य था और सबसे अंत में यह आजाद हुआ 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, बात करें किसान दिवस की तो किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे, प्रधानमंत्री भी रहे थे, उनकी याद में मनाया जाता है। बात करें वीर बाल दिवस की तो वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, यह आज की क्लास थी जिसमें हमने काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया, और ये जो जितनी भी डेट हैं सभी पेपर्स में, एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में आई हुई हैं, जो यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।